हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज का है हमारा बेसिक नॉलेज का फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेसिक नॉलेज यानी मार्केट क्या होता है। तो मार्केट के अलग अलग टाइप होते हैं, पर अपन बात करेंगे क्योंकि मोस्टली लोगों को ट्रेडिंग को करनी आती है, ट्रेडिंग करते हैं, 3-4 साल हो जाते हैं, बट उनको बेसिक नॉलेज ही नहीं पता होती कि मार्केट क्या है, कैसे ऑपरेट कर किया जाता है। ओके, तो आज की इस वीडियो में अपन ओनली बेसिक ऑफ ट्रेडिंग और मेजर पार्टिसिपेंट पे बात करेंगे। मैकेनिक्स ऑफ ट्रेडिंग जो पार्ट नंबर 3 है, इसमें 3 टॉपिक है: ब्रोकर्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ऑर्डर टाइप। तो ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अलग अलग वीडियो में, क्योंकि ये हर एक टॉपिक पर अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, बट मेजर पार्टिसिपेंट और ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज ये अपन एक ही वीडियो में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ है, तो ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। और प्राइस एक्शन में हमारा जो बेसिक प्राइस एक्शन है, उसके अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न का पार्ट 1 हो चुका है ऑलरेडी, वो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक ऑफ ट्रेडिंग, सारे जो भी टॉपिक है 6 पॉइंट, उस पर अपन डेफिनेशन देखेंगे और क्या क्या होता है वो देखेंगे। ओके, तो आई नो वीडियो लंबा होगा, बट आपको समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मार्केट क्या होता है और कैसे ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो अपन मैं एक दूसरा पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। ये पीडीएफ में थोड़ा अप डाउन है या थोड़ा ज़्यादा है नॉलेज, बट जो जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिंग: ट्रेडिंग इज द एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, सर्विस एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यानी ट्रेडिंग जो बाय और सेल करते हैं अपन, यानी कुछ भी, जैसे कि सोना बाय करते हो फिजिकली, अगर आप एक दुकान पे जाते हो और एक बिस्किट का पॉकेट मांगते हो, तो बिस्किट अगर जो बेच रहा है वो सेल कर रहा है, जो खरीद रहा है वो बाय कर रहा है। बेच रहा क्यों है? क्योंकि उस पर कुछ उसको प्रॉफिट हो, इस वजह से वो बेच रहा है। और आप क्यों खरीद रहे हो? आपको नीड है उसकी। ठीक है, तो वही है। जैसे कि आप बाय और सेल करते हो, और जो भी चीज़ है बाय और सेल जिस जिस चीज़ में किया जाता है उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। मैं अगर सुबह गया सब्जी लेने, ठीक है, तो सब्जी लेने गया तो कोई सब्जी बेचने वाला है और मैं खरीदने वाला हूँ, तो ये भी ट्रेड होता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग बोले तो बाय और सेल जहाँ जहाँ होता है वो होती है ट्रेडिंग। ओके, बट अलग अलग टॉपिक टाइप होते हैं ट्रेडिंग के, जैसे कि यहाँ नीचे दिखाया गया है। फाइनेंशियल में जैसे कि सप्लाई डिमांड के हिसाब से, एक्सचेंज वैल्यू के हिसाब से, जैसे कि गोल्ड की एक्सचेंज वैल्यू ज़्यादा होती है पैसे से। ठीक है, गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है पैसों से, इस वजह से गोल्ड सबसे वैल्यूएबल एसेट है दुनिया का। ठीक है, तो यहाँ आपको दिखाया गया है स्टॉक, बाउंड, क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटी, करेंसी पेयर, इंडेक्स, फ्यूचर। ठीक है, तो इतने टाइप के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, बाकी आपको कोई लेना देना नहीं। इसके बावजूद बहुत सारे अलग अलग सेक्टर होते हैं ट्रेड करने के, बट यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंपल डिफिनेशन है: ट्रेडिंग इज एक्सचेंज ऑफ आइटम्स और एसेट बी पार्टनर्स। ओके ओके, ये उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हो, ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में बाय और सेल शेयर्स, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, जैसे कि इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया में जो भी बड़ी कंपनी है, वो कंपनी क्या करती है, थोड़ा बहुत उनको अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक्सचेंज पे, अपने एक्सचेंज पे क्या करती है, आपको लिस्ट कर देती है उनकी कंपनी। ठीक है, लिस्ट कर देती है। एक्सचेंज कौन सा है? बीएससी है, यानी बॉम्बे, एस सी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी, एन एस सी। ठीक है, तो ये दो एक्सचेंज है हमारे इंडिया के। दूसरे देश के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, अलग अलग देश के अलग अलग स्टॉक्स एक्सचेंज, और उसी देश की जो भी कंपनियां होती है लिस्टेड, उसी कंपनी में वो ट्रेड किया जाता है। तो ये स्टॉक्स है, शेयर यानी स्टॉक। ओके, तो ये पब्लिकली रहते हैं, तो इसको अपन बाय और सेल करते हैं। उनकी यूनिट होती है, जैसे कि एक शेयर, तो रिलायंस का एक शेयर अगर आप देखोगे तो उसका प्राइस लगभग 700 रुपये कुछ तो है फिलहाल। ठीक है, 700 कुछ तो उसका प्राइस है। ठीक है, तो उसको अगर मैं बाय करता हूँ तो उसका एक शेयर का मैं पार्टनर हो गया, मालिक हो गया, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो बाय और सेल करते हो। उसके बाद आपको इसमें डिविडेंड भी मिलता है। डिविडेंड यानी कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है, तो वो अपने जो भी पार्टनर्स है, जैसे कि मैं एक शेयर का पार्टनर हो या एक स्टॉक का पार्टनर हो उनके, तो तो उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको स्प्लिट दे देते हैं साल का, डिविडेंड उसे बोला जाता है। तो 1 शेयर है मेरे पास, यानी 1 स्टॉक, तो उस पर मुझे लगभग 2-3 रुपये मिल जाते हैं। 3 रुपये, ऐसा कम ज़्यादा होता है अलग अलग कंपनी के हिसाब से, बट मैं मोटा मोटी बता रहा, 2-3 रुपये या 10 रुपये, 20 रुपये ऐसा मिलते हैं। बट एक शेयर है, इस वजह से आपको कम लग रहा है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टॉक खरीदते हैं, जैसे कि 10,000 शेयर, 10,000 इंटू 10 रुपीज़ कितना होता है, तो आप कैलकुलेशन कर लो, और इतना आपको डिविडेंड मिल जाता है साल का। ठीक है,
तो कोई कंपनियां साल में 2 बार डिविडेंड करती है, कभी एक बार देते हैं या 2 साल में एक बार, जब भी उनका अच्छा प्रॉफिट बनता है या ज़्यादा ग्रो करती है कंपनी तब, क्योंकि शेयर होल्डर को अगर वो खुश रखेंगे तो वो भी ग्रो करेंगे और ये भी ग्रो करेंगे, ठीक है। उसके बाद बाउंड क्या होता है, तो बाउंड यानी जो हमारा गवर्नमेंट है इंडिया का, ठीक है, तो गवर्नमेंट वो रिलीज करता है बॉन्ड्स, ठीक है। जैसे कि हाँ आपको दिख रहा है फिक्स इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी कुछ भी हो जाए आपका जो रिटर्न आएगा वो फिक्स आएगा बाउंड्स में। कंपनी भी रिलीज करता है, ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, बट मोस्टली गवर्नमेंट ही रिलीज करता है बॉन्ड्स और लोग खरीदते हैं, ठीक है। तो अगर कोई स्टेबल गवर्नमेंट है तो वो लोग बाय करते हैं, क्योंकि उन पे ट्रस्ट रहता है गवर्नमेंट पे और वो अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। क्योंकि अलग अलग जैसे स्टॉक मार्केट में थोड़ा रिस्क रहता है, प्लस अदर सेक्टर में जैसे म्यूचुअल फंड ये थोड़ा बहुत तो रिस्क होता है, बट बॉन्ड्स में रिस्क नहीं होता है, ठीक है। तो बाय कर सकते हैं बॉन्ड्स। तो जैसे कि ये मार्केट अगर अच्छा वर्क कर रहा है तो बॉन्ड्स में थोड़ा सा रिटर्न कम मिलता है, बट डेफिनेटली रिटर्न रहता है, ओके। बाउंड्स यानी गवर्नमेंट जो रिलीज करती है वो हो, ठीक है। करेंसी पेयर फॉरेक्स, तो यहाँ क्या लिखा है, जैसे कि फॉरेक्स फॉरेक्स एक्सचेंज यानी ग्लोबल मार्केट में अलग अलग करेंसी है, उनमें जो ट्रेड किया जाता है। जैसे कि मैं इंडिया से हूँ, ठीक है, और मुझे यूएस में कुछ बेचना है, तो मैं इंडिया से यूएस बेच रहा हूँ, तो आपको डील किस में करना पड़ेगा, आईएनआर है हमारे पास, उनके पास यूएसडी चलती है, तो आईएनआर तो वो नहीं दे पाएंगे, तो यूएसडी दे पाएंगे। तो ग्लोबल करेंसी कौन सी है, यूएसडी है, तो यूएसडी में ट्रेड किया जाता है। तो वो अलग अलग कंट्री होता है, तो अलग अलग कंट्री की अलग अलग उनकी वैल्यू होती है प्राइस की। जैसे यूएस डॉलर की वैल्यू कितनी है, एक यूएस डॉलर इज इक्वल टू 85 रुपये इंडियन, ठीक है। जैसे यूरो, तो यूरो का 105 रुपये या 108 रुपये कुछ तो होता है शायद, मे बी उतना ठीक से पता नहीं है, बट महंगा है यूएस से यूरो का प्राइस, इस वजह से तो यूरो आगे रहता है मोस्टली टाइम यूएस के टाइम। यूएस जो यूरो यूएसडी पेयर है वो आगे रहता है, ठीक है, तो वो आपको आगे पता चलेगा। तो ये फॉरेक्स करेंसी है, तो इसमें ट्रेड किया जाता है। जैसे कि मैं ऑयल इनपुट कर रहा हूँ इंडिया में, तो मैं पेमेंट उनको किस में करना पड़ेगा, उनके करेंसी में या यूएसडी में, क्योंकि ग्लोबली करेंसी कौन सी है, यूएस डॉलर है, उसमें हम करते हैं पेमेंट। तो डिमांड और सप्लाई के कारण इस करेंसी के प्राइस में अप डाउन आता है। जैसे अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी डॉलर की तो डॉलर महंगा होगा, ठीक है, और घटेगी डिमांड डॉलर की तो डॉलर थोड़ा सा सस्ता होगा, ठीक है। तो इससे करेंसी अलग अलग करेंसी की वैल्यू कम ज़्यादा होती है। जैसे कि यूएस डॉलर की जो एक यूएस डॉलर इज इक्वल टू इंडियन रुपये कितना है, 85 रुपये है। जैसे कि ये का क्या दिरम है, ये एक दिरम इज इक्वल टू 23 रुपये कुछ तो है, ठीक है। तो ऐसा प्राइस का अप डाउन आपको मिलेगा। तो ये थोड़ा सा डिटेली बता रहा हूँ, आई एंड होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। 24x7 ओपन होता है, 7 नहीं 5 डे, वीकेंड में ही क्लोज होता है, 24x5 डे ओपन होता है। इसमें आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। कभी भी आप ट्रेड करो और अपने सेटअप पे ट्रेड लो और आराम करो, क्योंकि इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम ये है कि आप 9:30 बजे बैठते हो, 3:30 बजे उठते हो, उसी टाइम में आपको ट्रेड करना पड़ता है, सेटअप भी नहीं मिल रहा है, तो लोग फोमो में ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि टाइम नहीं रहता है ना। अगर मैं ट्रेड नहीं लूंगा तो आज का डे चला जाएगा, इस वजह से लोग, सेटअप भी नहीं आया है फिर भी वो लोग ट्रेड ले लेते हैं, उसके कारण उनके लॉस हो जाते हैं। तो बेस्ट अगर कोई बिगिनर है उसके लिए करेंसी मार्केट सबसे अच्छा है, क्योंकि सबसे कम रिस्क में आप ट्रेड कर सकते हो इसमें, और सबसे अच्छा मार्केट है। प्राइस एक्शन अच्छा काम करता है, जो भी आपका बेसिक प्राइस एक्शन, आईसीटी, एसएमसी, जो भी आप कॉन्सेप्ट यूज करो वो सारे यहाँ वर्क होते हैं, ठीक है। अच्छा मार्केट है, तो ये फॉरेक्स मार्केट में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है कमोडिटी, नेचुरल रिसोर्सेस। कमोडिटी यानी नेचुरल जो भी रिसोर्सेस है वो, जैसे ऑयल, क्रूड ऑयल जो होता है वो, गोल्ड, सिल्वर, फिर अपना कॉटन, कॉपर, वुड, बहुत सारे जो भी नेचुरली प्रोड्यूस होता है वो सारा कुछ कमोडिटी में आता है। सब में आप ट्रेड कर सकते हो, बट मोस्टली जो उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यूम होता है या सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं वही अच्छे काम करते हैं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि जिसमें अगर लोग ही ट्रेड करते नहीं है उसमें आप बाय सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिमांड सप्लाई आपकी डिजिटली नहीं हो पाएगी। फिजिकली तो चलेगा, बाय सेल तो होता रहेगा फिजिकली, बट डिजिटली अप डाउन होना मुश्किल होगा, क्योंकि आप बाय और सेलर कम होंगे इस वजह से। तो सबसे ज़्यादा वैल्यूम किस में आता है, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल में, ठीक है। और कॉपर में भी आता है, बट कॉपर में थोड़ा सा कम होता है, बाकी सारे जो भी कोमोडिटी वाले पेयर होते हैं उसमें सबसे कम रहता है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है राइस, कॉपी, कॉटन, ये गैस, नेचुरल गैस, सब कुछ ये आता है कमोडिटी में। तो कमोडिटी को हम 4x में ही काउंट करते हैं, क्योंकि गोल्ड इज इक्वल टू यूएसडी डॉलर आता है, इस वजह से हम इसको 4x में ही काउंट करते हैं। उसके बाद आता है क्रिप्टो करेंसी, ये लगभग 2008 में स्टार्ट हुआ था मे बी, डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी।
ठीक है, तो सबसे पहला कॉइन बना था बिटकॉइन, जो सबसे आज टॉप पे है। तो ये क्रिप्टो करेंसी यानी जैसे ही जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है दुनिया, वैसे वैसे न्यू न्यू इन्वेंशन होते रहते हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी। तो ये इन फ्यूचर अपना जो भी रुपए है या डॉलर है उसको रिप्लेस करके इस क्रिप्टो करेंसी में डिजिटली पेमेंट हो जाएगा। इस वजह से ये करेंसी इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में। बट तो कोई इसका भरोसा नहीं है कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है इसके साथ, क्योंकि कुछ करंट कंट्री के लिए ये अच्छा है, कुछ कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि इंडिया के लिए थोड़ा सा इंडिया सोचता है कि ये अच्छा नहीं है, और बाकी कंट्रीज मोस्टली यूएस ये अच्छा बोलता है, क्योंकि यूएस के लिए ये इसका एक यूज कर सकता है कि यूएस के ऊपर सबसे ज़्यादा कर्जा है, डेट्स है। तो उसको अगर डेट चुकाना है तो क्या करेगा, वो क्रिप्टो करेंसी बाय करेगा। ठीक है, तो बाय करेगा यूएस क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन, तो बिटकॉइन का प्राइस जाएगा ऊपर। ठीक है, बिटकॉइन का प्राइस क्या गया, ऊपर गया। यहाँ से ऊपर गया। यहाँ बाय कर यहाँ तक जाने के बाद और यूएस क्या बोलेगा, मैं सारा डेट क्रिप्टो करेंसीज में चुकाने वाला हूँ। ऐसा बोलने के बाद चुका देगा, क्रिप्टो करेंसीज में चुका दिया टॉप पे। अगर यूएस करेंसी बेच दिया तो प्राइस क्या होगी, नीचे आ जाएंगे। यानी यूएस क्रिप्टो सारा बेच देगा तो यहाँ आएगी वापस। तो क्रिप्टो करेंसी यहाँ से यहाँ उठाया भी उसने, सेल भी कर दिया, उसका कर्जा भी चुक गया। इसमें फंस गए कौन लोग, ओनली उठाने के बाद यहाँ फंस गए कौन लोग, दुनिया फंस गई। यूएस आराम से उसका कर्जा निकाल के आराम से साइड को निकल गया। उसके बाद बिटकॉइन का हाल क्या होगा, यहाँ ही बैठा पड़ेगा, बट टॉप पे नहीं जा पाएगा। बिटकॉइन कहाँ रहेगा, 100 पे ही रहेगा, बट यूएस के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं होगा। समझ रहे हो। तो यूएस का प्लान यह दिख रहा है मेरे हिसाब से। इस वजह से यूएस क्रिप्टो करेंसी को ज़्यादा ये दे रहा है इंपॉर्टेंस फिलहाल के लिए। और बाकी कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ क्यों है, रीज़न यही है। ठीक है, इसी वजह से इंडिया में ग्रे जोन में है क्रिप्टो करेंसी, और टैक्स आराम से ले रहे हैं लोग। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो क्रिप्टो करेंसी में टॉप करेंसीज है बिटकॉइन, इथेरियम, रिफर और एलटीसी। ठीक है, तो सबसे अच्छी बिटकॉइन और इथेरियम में आप इंट्राडे कर सकते हो। स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग आल्ट कॉइन में कर सकते हो। ये 24/7 ओपन होता है। इसके अलग एक्सचेंज होते हैं, ग्लोबली ट्रेड किया जाता है। इंडिया में भी आप ट्रेड कर सकते हो। कुछ लीगल प्लेटफॉर्म है, कुछ इलीगल प्लेटफॉर्म है। तो लीगली प्लेटफॉर्म में ज़्यादा ब्रोकरेज लगता है, इलीगल जो इंडिया में रजिस्टर नहीं है उन पर सबसे कम ब्रोकरेज लगता है। जैसे कि एक्सनेस सबसे कम ब्रोकरेज लगता है। इंडिया में अभी फिलहाल के लिए उनकी सर्विस बंद है, बट पहले चालू थी। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी 24/7 ओपन होता है। तो एक स्टॉक मार्केट का बता देता हूँ, मार्केट का टाइमिंग क्या होता है। तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग टाइमिंग होता है। जैसे कि इंडिया है, इंडिया का टाइमिंग है सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है, 9:15 को, और शाम 3:30 को क्लोज होता है। लगभग 6 आवर का टाइमिंग स्लॉट होता है। उसी टाइम में मार्केट मूव करता है, उसके बाद हमारा मार्केट बंद हो जाता है, यानी ट्रेड नहीं कर सकते उसके बाद। ठीक है, और जो इंडिया के मार्केट में और एक एक्सचेंज होता है जो MCX, यानी जो अपना नेचुरल रिसोर्सेज है, उसमें वो लगभग शाम के 9 बजे तक कुछ तो ओपन होता रहता है। सुबह 9 बजे ओपन होकर शाम के 9 बजे तक, तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपको कैपिटल लगेगा ट्रेड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे इंडिया में आपको लेवरेज नहीं मिलता है। पहले मिलता था, बट जैसे स्टॉक मार्केट का बूम आ गया उसके बाद लेवरेज बंद कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग लेवरेज लेके उड़ा रहे थे पैसे, इस वजह से। क्रिप्टो करेंसी, उसके बाद इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, तो इंडेक्स यानी जो टॉप कंपनी होता है ग्रुप कंपनी का, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है हमारा, बैंकिंग सेक्टर इंडिया का है। उसमें हमारे जो टॉप कंपनी से 10-12 कंपनी होंगे, जैसे कि बैंक निफ्टी, आपको पता ही होगा। तो बैंक निफ्टी में 8 से 9 कंपनी को मिला के उनका अलग अलग वेटेज होता है। वेटेज क्या होता है, यानी वो कंपनी का अगर 1 पॉइंट का मूव आता है तो बैंक निफ्टी कितने पॉइंट मूव करेगा, वो होता है वेटेज। तो अलग अलग कंपनी के कैपिटल या उनकी मार्केट कैप के हिसाब से वो प्राइस तय की जाती है। यानी 1 पॉइंट का मूव आने के बाद बैंक निफ्टी में इतना मूव आएगा, ऐसा। ठीक है, सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी में मूव HDFC से आता है और ICICI बैंक से आता है। ठीक है, तो इससे इंडेक्स चलता है। तो ये सारे 4-5 कंपनियां, 10-12 कंपनियों का ग्रुप मिलके एक इंडेक्स बनता है। उन इंडेक्स पे आपको फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो और आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग यानी फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, या आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा प्राइस महंगा होता है इंडेक्स से, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। डायरेक्टली एंट्री और एग्जिट करके आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो फॉरेक्स क्रिप्टो में, वैसा ही आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो। इंडेक्स में आप डायरेक्ट स्पॉट ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको इंडेक्स में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना पड़ता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन ट्रेडिंग है, आई होप आपको पता ही होगा। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया गया है सेंसेक्स, यानी कितने कंपनियां हैं सेंसेक्स में, लगभग 100 में भी 100 कंपनियां हैं शायद।
सेंसेक्स में। निफ्टी में 50 कंपनीज है, डाउन जोन्स में पता नहीं, एसपी में 500 कंपनी है। तो ये यूएस के दो इंडेक्स है, इंडिया के दो इंडेक्स है, ठीक है। तो इनका डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, यहाँ डेफिनेशन दिया गया है। फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर ऑन ऑप्शन बनाया लिए गया है क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर है जो एक कंपनी का स्टॉक बाय किया है और उन कंपनियों में कुछ तो न्यूज़ आती है या कुछ तो अलग गलत हो जाता है, इस वजह से उसका स्टॉक गिरता है, तो जो इन्वेस्टर है उसका लॉस ना हो ज़्यादा, इस वजह से फ्यूचर और ऑप्शन का इंट्रोड्यूस किया है, फ्यूचर ऑप्शन को इंट्रोड्यूस किया है। यानी अगर मार्केट शॉर्ट टर्म टाइम के लिए गिर रहा है मार्केट, तो जो इन्वेस्टर है वो सेल करके, जो ऑप्शन रहते हैं बाय और सेल वाले, वो सेल को बाय करके, जो पुट है पुट को बाय करके वो पैसा अवरेज कर सकता है, उसका लॉस कम कर सकता है, इस वजह से ऑप्शन बनाया गया है बाय और सेल वाले। पुट और कॉल आपको पता है, कॉल यानी बाय यानी ऊपर जाएगा तो पैसा मिलेगा, पुट यानी नीचे जाएगा तो पैसा मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल लॉजिकली सिंपली बता रहा हूँ मैं। तो फ्यूचर यही है, फ्यूचर यानी स्टॉक स्पॉट ट्रेडिंग किया जाता है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर्ग्यूमेंट बाय और सेल एज फिक्स प्राइस ऑन स्पेशली फ्यूचर्स, ओके। डेट, जो भी डेट होती है वहाँ तक कहाँ तक जा सकते हैं वो दिखाया गया है। उतना ज़्यादा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, उतना मोटा मोटी देख लो, समझ में आएगा। ओनली आपको नॉलेज पता होनी चाहिए, इस वजह से आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ऑप्शन भी आपको दिखाया गया है कॉल पुट का। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेजर पार्टिसिपेंट ऑल फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। यहाँ पढ़ सकते हो फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक, बॉन्ड्स, फॉरेक्स, कमोडिटी, डेरिवेटिव एंड क्रिप्टो इन्वेस्टर सारे, ठीक है। तो रिटेल इन्वेस्टर यानी तुम जैसे हम जैसे लोग, वन मनी, ठीक है, यूजिंग वन मनी, तो अकेले 2 4 10 15 जो भी दुनिया के 5 10% लोग जो है, या दुनिया के सारे जो भी ट्रेडर है, पूरी ट्रेडर कम्युनिटी में 5 6% हम इन्वेस्टर है, जो रिटेल इन्वेस्टर आते हैं, 5 या 6% ओनली, बाकी सारे ये होते हैं। उसके बाद आता है सेकेंड टॉपिक, इन्वेस्टर्स, ओके। ये बड़े बड़े लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यानी बड़े बड़े कंपनियां, जैसे कि हमारी बैंक है, बैंक ऑफ HDFC बैंक, ये भी इसी मार्केट में ट्रेड करती है, प्लस LIC ट्रेड करती है, प्लस म्यूचुअल फंड, जो फंड्स अपन भरते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस लेते हैं मंथली, इंश्योरेंस लेते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस, ये भी सारा पैसा इसी मार्केट में आता है। वो लोग ट्रेड करते हैं, पैसा बनाते हैं हमारे पैसे के ऊपर, आपको थोड़ा बहुत रिटर्न दिया जाएगा और बाकी प्रॉफिट वो रख लेंगे। उसमें भी रिस्क होता है, बट उनके पास सबसे टॉप ट्रेडर्स होते हैं, उनके पास टॉप उनके सिस्टम्स होते हैं, इस वजह से वो प्रॉफिट बनाते हैं और उनको बड़े मोमेंटम लेते हैं वो, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि हम हमारे पास पैसा होने के बावजूद हम एक साथ थोड़ी बाय और सेल करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन इन लोग जो है इनके पास ज़्यादा पैसा होने के कारण वो मार्केट को मूव कर सकते हैं अप डाउन, ठीक है। अगर इस लेवल से यहाँ तक लेके जाना है तो कितना पैसा लगेगा, उतना पैसा वो डाल सकते हैं वहाँ तक लेके जाने के लिए, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो म्यूचुअल फंड, बैंक्स बैंक्स तो आपको तो पता ही है, लेकिन उसके बाद आता है अपना जो इंश्योरेंस वाली कंपनियां होते हैं वो भी ट्रेड करते हैं। म्यूचुअल फंड आपको पता ही है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। और पर्सनल फंड्स यानी जो जो बड़े बड़े बिलियनियर लोग हैं या मिलियनियर मल्टी मिलियनियर है, उनके पर्सनल फंड यानी उनके भी ज़्यादा पैसा होता है हमारे से, तो वो भी उनके भी हेज फंड काम करते हैं। हेज फंड यानी अदर जो भी इन्वेस्टर है उनका पैसा लेके ट्रेड किया जाता है हेज फंड में, वो भी अलग मैनेजमेंट है। तो दुनिया का सबसे बड़ा पैसे मैनेज करने वाला जो कंपनी है उसका नाम है ब्लैक रॉक, लगभग $8 ट्रिलियन को मैनेज करता है, ठीक है। 8 ट्रिलियन यानी इंडिया जैसे दो कंट्री को वो ले सकता है, उतना पैसा मैनेज करता है, ठीक है। हेज फंड, हेज फंड बोल सकते हो या कंपनी बोल सकते हो, जो भी बोलना है बोल सकते हो। ब्रोकर और डीलर्स, जो ब्रोकर होते हैं जो अपन बाय सेल करते हैं प्लेटफॉर्म में, वो होता है ब्रोकर्स, ओके। डीलर्स वही होते हैं बाय और सेल करने वाले। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे बीच में काम करते हैं ब्रोकर्स और डीलर्स। उसके बाद मार्केट मेकर, लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ठीक है। मार्केट मेकर क्या होते हैं, जो ये होते हैं, यही मार्केट मेकर होते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या होता है, इसमें से ही कुछ लोग होते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर यानी पर्सनल फंड वाले सब बोलो, या जो ब्रोकर्स होते हैं वही लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है। तो इनके नाम अलग है, तो हमको समझना थोड़ा सा अलग होता है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर यानी एक लेवल पे मुझे शॉर्ट करना है बहुत ज़्यादा, एक पर्टिकुलर लेवल है वहाँ से मुझे बेचना है, तो वहाँ अगर ऑर्डर ही नहीं है तो वहाँ आप बेच नहीं सकते, इस वजह से लिक्विडिटी प्रोवाइडर की काम करते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी वो जैसे लोगों को मैनिपुलेट करेंगे, या चुप मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, तो वहाँ उनको लिक्विडिटी मिल जाएगी और वहाँ से शॉर्ट कर देंगे, तो वो होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नमेंट, ठीक है। कॉर्पोरेट्स, ठीक है, जैसे कि कंपनीज, कॉर्पोरेट यानी
जो बाउंड स्टॉक शेयर जो होता है वो कैपिटल। गवर्नमेंट यानी इशू बॉन्ड्स, ठीक है। रेगुलेटर मार्केट्स, बॉन्ड्स इशू करती है गवर्नमेंट, जो आपको आगे अभी बताया हो, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटर्स यानी जो भी ये पूरा काम होता है स्टॉक मार्केट क्रिप्टो फॉरेक्स, इसमें कोई भी स्कैम ना हो और सब सही चले, ट्रांसपेरेंसी रहे, इस वजह से रेगुलेटर्स होते हैं। बट इंडिया में क्या होता है पता है, इंडिया में जो रेगुलेटर होते हैं वो भी स्कैमर निकलते हैं। कुछ दिनों पहले एक हमारा जो सीबी का एक ऑफिसर, तो वही स्कैम कर रहा था, तो वो तो ये रेगुलेटर होते हैं जो ट्रांसपेरेंटी बनाने का काम करते हैं मार्केट में। एक्सचेंज आपको पता ही, आप भी बोला था मैं, एक्सचेंज क्या होते हैं, बाय और सेल करने का काम करते हैं। यानी वो वहाँ हमारा ऑर्डर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाने के बाद सबके ऑर्डर यहाँ जाएंगे और यहाँ आपको बाय और सेल करके आपको मिल जाएगा। ये है एक्सचेंज। तो अलग अलग करेंसी के अलग अलग एक्सचेंज होते हैं, अलग अलग कंट्री के, ठीक है, करेंसी के नहीं, कंट्री के। जैसे कि इंडिया में एनएससी बीएससी है, तो अलग अलग एक्सचेंज होते हैं। क्रिप्टो में बाइनस सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, फॉरेक्स में एक्सनेस, ओंडा, ये करेंसी एक्सचेंज है, ओके। उसके बाद ये तो कोई काम के नहीं है, ठीक है। स्मूथ सिक्योरिटी, ये और ये सेम है, ऐसा बोल सकते हो, नाम अलग अलग है। उसके बाद बेसिक ऑफ स्टॉक्स क्या होता है ये दिखाया गया है, तो ये आप पढ़ सकते हो आगे क्या क्या होता है कंपनी, ठीक है। कैपिटल गेन डिविडेंड ये आपको समझ में आएगा। रिस्क रिवार्ड क्या होता है, हायर रिस्क तो रिवार्ड, ये क्या क्या होता है देख लेना। बाउंड्स की डिफिनेशन यहाँ है, करेंसी पेयर की है, फिर कमोडिटी की है, फिर करेंसी की है क्रिप्टो की, फिर इंडेक्स की डिफिनेशन, फ्यूचर ऑप्शन की डिफिनेशन, फिर टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जो हमें पढ़ना था। सेकेंड है ना टाइप, नहीं नहीं, ये हो गया ना हमारा दो टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। एक बार देख लेते हैं, ये तो दो टॉपिक क्लियर हो गए आपको, बट इसके अंदर ही कुछ टॉपिक है, जैसे स्टॉक मार्केट ये आपको बताया, फाउंड फॉरेक्स ये आपको अभी बताया हो, अलग अलग क्या क्या है देखो। ये रेडियो मार्केट, क्रिप्टो, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, नए पता चले ना, दो तीन मार्केट नए हैं ना, तो यही है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट मार्केट टाइप, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट, तीन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट मार्केट है। फाइनली हमारा पीडीएफ क्लियर हो चुका है। और एक पीडीएफ है वो देख लेते हैं एक बार, मोटा मोटी दिखा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं दिखाऊंगा, बट समझ में आएगा आपको, आई होप। तो आई नो वीडियो लंबा है, बट आपको सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पीडीएफ नंबर 2, इसमें अपन नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे, मैकेनिक्स ऑफ ट्रेडिंग, फिर मार्केट टाइप, ऑर्डर, ग्लोबल मार्केट, ये नेक्स्ट वीडियो में अपन इस पर बात करेंगे। तो ये पीडीएफ सारे आप हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आई नो वीडियो लंबा है, बट आपको सिखाना मेरा काम है, आपको बताना काम है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच।